गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं कविता गोयल आप सभी का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज पढ़ेंगे हम योजनाएं। हरियाणा सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। आज हम उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट योजनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली जो योजना है वो है हर खेत स्वस्थ खेत मोबाइल ऐप। ये लॉन्च कब हुई थी? ये हुई थी 29 अक्टूबर 2021 को। किसने की थी? हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने। इसका उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य था कि इस ऐप के माध्यम से किसान क्या है अपनी मिट्टी का नमूना ले सकेंगे, जिससे जिस खेत से मिट्टी का नमूना लेंगे उसकी सारी जानकारी इस ऐप में डालेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो हरियाणा की जो मिट्टी है उसमें कितनी उर्वरकता है, कितनी उसमें सुधार करने की आवश्यकता है, कौन से उसमें बीज डालने चाहिए, कौन सी खाद डालनी चाहिए, ये सारी जानकारी उपलब्ध कराएंगे इस ऐप के माध्यम से, जिससे क्या है किसानों को फ़ायदा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा वो पैदावार ले सकेंगे। नेक्स्ट है स्वस्थ हरियाणा मोबाइल ऐप। स्वस्थ हरियाणा मोबाइल ऐप इसे लॉन्च किया गया था 19 अक्टूबर 2021 को। कहाँ से हुई थी? चंडीगढ़ से हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा। योजना का नाम क्या है? स्वस्थ हरियाणा मोबाइल ऐप। लॉन्च हुई थी 19 अक्टूबर 2021 को। कहाँ से? चंडीगढ़ से। किसने की थी? जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज जी, उन्होंने इस योजना की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना को लॉन्च करने का उद्देश्य है, शुरुआत करने का उद्देश्य है कि इससे क्या होगा, मरीज है वो अपना जिले के किसी भी अस्पताल में अपना इलाज करवाने के लिए क्या कर सकेंगे? रजिस्ट्रेशन। इस ऐप के माध्यम से वो रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। इसके साथ डॉक्टर जो टेस्ट लिखेंगे और जो भी लैब की रिपोर्ट होगी, इस माध्यम से, इस ऐप के माध्यम से क्या है, जो पेशेंट होंगे वो अपनी सारी रिपोर्ट घर बैठे ही देख सकेंगे। उन्हें आने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि उन्हें पंजीकरण करवाने के लिए बहुत सारी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। इससे क्या है, उन्हें थोड़ा छुटकारा मिल जाएगा। नेक्स्ट योजना है प्राणवायु देवता पेंशन योजना। इसकी जो शुरुआत है, इसकी शुरुआत 5 जून 2021 को की गई थी। इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया था? वो किया था मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने। इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना के तहत 75 वर्ष से ऊपर के वृक्षों को रख रखाव के लिए प्राणवायु देवता के नाम पर क्या है, पेंशन की राशि दी जाएगी। और वो राशि कितनी होगी? वो होगी 2500 रुपये। और ये पेंशन है वृद्धावस्था सम्मान पेंशन की तर्ज पर बढ़ाई जाएगी। जैसे कि जो हमारे पेंशन मिलती है, बुजुर्ग विधवा पेंशन या फिर वृद्धा पेंशन जो मिलती है, जैसे जैसे जिस आधार पर उसमें बढ़ोतरी की जाती है, उसी आधार पर प्राणवायु देवता के नाम पर जो पेंशन दी जाएगी उसमें भी उसी आधार पर वृद्धि की जाएगी। अभी स्टार्टिंग में कितनी मिलती है? 2500। और एक कौन से वृक्षों के लिए है? जिनकी 75 वर्ष से ऊपर के वृक्षों के रख रखाव के लिए प्राणवायु देवता पेंशन की शुरुआत की गई है। कब की गई है? 5 जून 2021 को। 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में इस स्कीम को क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। इसका जो शुभारंभ है वो हुआ था 22 सितंबर 2021 को। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना को मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है प्रतिकूल मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के कारण बागवानी फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए इस योजना को मंजूरी दी गई है। यह योजना केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर आधारित है। इसमें क्या होगा कि जैसे कई बार है फसल पककर तैयार है और उसी टाइम क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है, जिससे क्या है सारी फसल नष्ट हो जाती है। तो उसकी भरपाई करने के लिए सरकार क्या है, किसानों को कुछ सहायता देगी। तो यही है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। और इस किसकी तर्ज पर है? जो कि सेंटर में चलाई जा रही है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये उसकी तर्ज पर है, उस पर आधारित है। नेक्स्ट योजना है संजीवनी परियोजना। संजीवनी परियोजना संजीवनी परियोजना का शुभारंभ हुआ था 24 मई 2021 को। और किसने किया था? मनोहर लाल खट्टर जी ने इसका
उद्घाटन किया था। इसका उद्देश्य क्या है? संजीवनी परियोजना। इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा देखभाल का विस्तार करेगी, जहां वायरस की दूसरी लहर के फैमिली से कोविड बीमारी के इलाज के बारे में जागरूकता कम है। इसका कहने का उद्देश्य है कि जो ये संजीवनी परियोजना है ये उन लोगों तक सुविधा पहुंचाएगी जिनको कोविड की जो बीमारी है उसके बारे में क्या है, जागरूकता कम है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो उन लोगों को क्या है, इसके बारे में जानकारी, जागरूकता दी जाएगी संजीवनी परियोजना के तहत। नेक्स्ट है वन टाइम रजिस्ट्रेशन वेब पोर्टल। इसकी शुरुआत हुई थी 12 जनवरी 2021 को। उद्देश्य क्या है? हरियाणा के मुख्यमंत्री ने शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य है सरकारी विभागों में ग्रुप सी और डी की श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसमें क्या है, आपको सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन करना है इस पोर्टल पर जाकर, फिर जो भी आपकी वैकेंसी आएंगी उसमें इसी के आधार पर अपडेट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है सूक्ष्म सिंचाई से हर खेत में पानी। इसकी शुरुआत भी हुई थी 1 जनवरी 2021 को। इस योजना का उद्देश्य है कि इसका उद्देश्य है जो कम एकड़ भूमि है जिनके पास, उन किसानों को क्या है, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। और यह योजना सबसे पहले हरियाणा के 4 जिलों में शुरू की गई थी। कौन कौन से में? फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़। और इसमें क्या है, कम से कम 25 एकड़ भूमि वाले किसानों को सिंचाई सुविधा दी जाएगी। और नाबार्ड ने इस योजना पर सब्सिडी देने पर सहमति जताई है। नाबार्ड एक इंटरनेशनल, नाबार्ड है जो एक ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए एक संस्था है, और उसने क्या किया है, इस योजना पर सब्सिडी देने पर क्या जताई है, सहमति जताई है। नेक्स्ट है हरिहर योजना। हरिहर योजना का शुभारंभ 8 मार्च को हुआ था 2021 में। कब हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस मनाते हैं हम 8 मार्च 2021 को हरिहर योजना का क्या हुआ था, आरंभ हुआ था। और इसका आरंभ भी किसने किया था? मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इसका आरंभ किया था। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है हरियाणा में अनाथ बच्चों को संरक्षण, आश्रय देने के लिए, लावारिस बच्चों की जिंदगी बदलने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इनका मतलब है जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते उन्हें सरकार इस योजना के तहत क्या देगी, संरक्षण देगी। उनका दाखिला स्कूलों में कराया जाएगा, और जो 18 साल से ऊपर हो जाएंगे तो उनकी योग्यता के अनुसार ही उन्हें कोई काम भी दिया जाएगा। इस योजना का यही उद्देश्य है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। इसका जो शुभारंभ है, इसका शुभारंभ चंडीगढ़ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने किया है। और कब किया है? गुरु रविदास जयंती पर। हरियाणा प्रदेश के अति गरीब परिवारों के उत्थान के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत 1 लाख अति गरीब परिवारों की आय 1 लाख सालाना की जाएगी। यानी 1 लाख गरीब परिवारों की जो आय है, वार्षिक आय है, वो 1 लाख की जाएगी। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? चंडीगढ़ से हुई है। कब हुई है? गुरु रविदास जयंती पर। नेक्स्ट है हरियाणा 112 इमरजेंसी रिस्पांस फोर्स सिस्टम। इस योजना की शुरुआत भी 12 जुलाई 2021 को हुई थी। कहाँ से? पंचकुला से। किसने की थी? हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने की थी। इसका उद्देश्य क्या है? हरियाणा 112, इसका उद्देश्य है डायल 112 नंबर से पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड के लिए एक ही हेल्पलाइन नंबर से मिलेगी। फ़ोन करते ही 15 से 20 मिनट में पुलिस मदद के लिए पहुंचेगी। अगर आपको किसी भी प्रकार की मदद चाहिए तो 112 नंबर पर आप कॉल करोगे, उससे क्या है, पुलिस आपकी हेल्प के लिए 15 से 20 मिनट में पहुंच जाएगी। और इसके लिए जो कंट्रोल रूम है, इसका जो कंट्रोल रूम है वो पंचकुला में बनाया गया है, और एक वैकल्पिक सेंटर बनाया गया है गुरुग्राम के अंदर।